इसीलिए हम लोगों को वक्त पे मजलिस को ख़त्म करना है। मैं मौलाना मौसूफ साहब से भी वादा कर चुका हूँ कि कम से कम वक्त में शुरू सलाम का सिलसिला ख़त्म होगा, वो भी मुख्तसर सी मजलिस पढ़ेंगे ताकि शब्ददारी का सिलसिला जल्द से जल्द आगाज़ हो सके। अमान अयाज सलावत पढ़ो। तुझे देखना है वज़ू मेरा, तुझे देखना है वज़ू मेरा, तेरा इश्क मेरी नमाज है, तुझे देखना है वज़ू मेरा। कि तू नबी के कांधे पे हो अगर तो नमाज हक भी रुकी रहे, तू नबी के कांधे पे हो अगर तो नमाज हक भी रुकी रहे। तू हुसैन है, तू हुसैन है, तू हुसैन है, तू हुसैन भी नमाज है, तुझे देखना है वज़ू मेरा। कि तेरे मातमी तेरे नौहगर दोनों जहां में अजीम है, तेरे मातमी तेरे नौहगर दोनों जहां में अजीम है। तेरा जिक्र करना नगर नगर, तेरा जिक्र करना नगर नगर, तेरे मातमी की नमाज है, तुझे देखना। कि तू मलाक को बख्श दे बालों पर, तू किसी को बेटे अता करे, तू मलाक को बख्श दे बालों पर, तू किसी को बेटे अता करे। तेरे बचपने की जिदों पे भी, तेरे बचपने की जिदों पे भी परवरदिगार को नाज है, तुझे देखना है वज़ू मेरा। तेरा इश्क मेरी नमाज है, तुझे देखना। सलावत। को देखते हुए मैं मौलाना मौसूफ से गुजारिश करूंगा कि वो मिंबर पे तशरीफ ले आए, मजलिस का आगाज करें, नारे सलवात की नज़ामा पेश करें। फातिहा।
लहुल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीइल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यिदि अस्लिम मा फिल वजूद सिरिल्लाहि फी कुल्लि मौजूद नुक़्तते दाइरतिल वजूद साहिबिल लिवाइल हम्द वल मक़ामिल महमूद अल ख़ातिम लिमा सबक़ वल फ़ातिह लिमन ग़लक़ल मुअमिनिल हक़ बिल हक़ अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम ततहीरा। क़ाल अल्लाहु ताला नादे अलियम मज़रल अजायब तजिदहो औन लक़ा फ़िन नवाइब कुल्लु हम्मिन व ग़म्मिन शैइन जली बेअज़मते का या अल्लाह बेनबुव्वते का या मोहम्मद बेविलायते का या अलियो या अलियो या अली। अम्मा बाद फ़क़त क़ाला रसूलुल्लाह ज़य्यिनु मजालिसिकुम बिज़िक्रि अली बिन अबी तालिबुन लिअन्नहु ज़िक्रुहु ज़िक्री व ज़िक्री ज़िक्रिल्लाह व ज़िक्रुल्लाह इबादत। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। हाज़रीन गिरामी क़द्र अज़ीज़ान मोहतरम, ये अज़ीम शान शब्बेदारी अंजुमन मौजज़ा अली अलैहिस्सलाम की जानिब से मुनक़्क़िद की गई है और इस अंजुमन के सदर अय्याज़ अहसन साहब एक बहुत बड़े शायर हैं, एक नवाखान है, एक अदीब है, एक आलिम है, एक ज़ाकिर है और साथ साथ सियासत में भी हिस्सा लेते हैं। इससे हमारे लोगों को इस्तिफ़ादा हासिल करना चाहिए, क्योंकि मौला अली कहते हैं मैं सियासत नहीं करता लेकिन खुदा के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ खुदा के लिए। आगा खामेनाई रहबर आज़म ने दिखा दिया दुनिया को, या तो मौला अली ने दर खैबर को उखाड़ दिया था, मरहब को मार दिया था, दर खैबर को उखाड़ दिया था, मरहब को मार दिया था, या तो आगा रहबर खामेनाई ने इसराइल को उखाड़ दिया, मार दिया। मैं क्या कर रहा हूँ? अगर हम सब तकलीद करते हैं लेकिन अली वलीउल्लाह पर अकीदा कायम व दायम है, क्योंकि हमारा इमाम भी गायब है, कायम व दायम है। मैं क्या करूँ? तो गौर फरमाए कि इतनी बड़ी शख्सियत, इतनी बड़ी हस्ती और सदर मौजज़ा अली अलैहिस्सलाम अय्याज़ हसन साहब से कोई इश्यू हो तो आप उनसे रब्त कायम किया करें। क्यों? मुश्किल किसको आती है? जिसका इम्तिहान लिया जाता है उसको मुश्किल आ जाती है, और मुश्किल हल वही करता जो अली वाला होता है, क्योंकि मौला अली मुश्किल कुशा। गली नारे विलायत अली वलीउल्लाह, नारे विलायत, हाथों पे नारा हैदरी हैदरी। सलवात भी पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अज़ान मोहतरम, ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा, लेकिन आप दुनिया ने देख लिया ना, हैदर कर्रार मैदान छोड़ के भागा, ना शिया ने हैदर कर्रार मैदान छोड़ के भागेंगे, या तो मार देंगे या मर जाएंगे, न झुकेगा न बिकेगा, न झुकेगा न बिकेगा। हसन अलैहिस्सलाम बिके नहीं, हुसैन अलैहिस्सलाम झुके नहीं, जितना झुकाना चाहा नोके नेज़ा पे सर चढ़ के बोलता था। कुरान की तिलावत करके बताया कि अहले बैत मरते नहीं, जब अहले बैत नहीं मरते तो शिया ने अहले बैत भी नहीं मरते। या अली या अली। इसराइल को ये जंग याद रहेगी और ऐसा डरेगा, ऐसा खौफज़दा होगा
जिस तरह मरहब दो दो पहन के आया था, लेकिन दो हिस्सों में तकसीम करके बताया कि अली मीज़ान है हक और बातिल के दरमियान, अली उल माल हक व हक माल अली। अली ने दो टुकड़ा करके बताया इसराइल के भी दो टुकड़े हो जाएंगे। मैंने क्या अर्ज किया, एक बेहतरीन सलवात पढ़े तो आगे बढ़े। जिक्र अली से दिलों को सुरूर मिलता है, निगाहे इश्क को ज़्यादा शऊर मिलता है। जिक्र अली से दिलों को सुरूर मिलता है, निगाह फिक्र को ताज़ा शऊर मिलता है। नसीब कैसा भी हो या अली मदद कहकर खुदा से जो भी मांगे वो जरूर मिलता है। या अली या अली या अली। गौर नहीं फरमाया आपने, मैंने क्या इसके मोहतरम। ज़य्यनो मजालिसकुम बिज़िक्र अली बिन अबी तालिब, अपनी मजलिसों को सजाओ, अपने फर्श अदा को सजाओ, अपनी महफिलों को सजाओ। हुजूर का हुक्म है, हदीस पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली बिन अबी तालिब लिअन्नो ज़िक्र व ज़िक्री ज़िक्रुल्लाह व ज़िक्रुल इबादा। इसका जिक्र मेरा जिक्र है, मेरा जिक्र खुदा का जिक्र है, खुदा का जिक्र इबादत है। मैं क्या कर रहा हूँ, आदम का जिक्र इबादत नहीं, नूह का जिक्र इबादत नहीं, मूसा का जिक्र इबादत नहीं, ईसा का जिक्र इबादत नहीं, ले अली का जिक्र इबादत क्यों हो गया? मिन नूरिन वाहिद, खुदा कायनात बना रहा था, या मैं था या अली था। वो खालिक है, अव्वल मखलूक हम है। मैं क्या कर रहा हूँ, इबादत है अली का जिक्र, अली का चेहरा देखना इबादत, अली का नाम लेना इबादत। अली कुल ईमान है, जो कोई अली को माने वो ईमानदार हो गया। अली कुल दीन है, जो कोई अली को माने दीनदार हो गया। अली कुल इस्लाम है, जो कोई अली को माने मुसलमान हो गया। अली को पकड़ा सब कुछ मिल गया, अली का दामन छोड़ा सब कुछ छिन गया। मैं क्या कर रहा हूँ, दीनदार था, अली को छोड़ा दीन बगैर हो गया। मुसलमान था, अली को छोड़ा इस्लाम से खारिज हो गया। मैं क्या कर रहा हूँ, मोमिन था, अली को छोड़ा कुल ईमान को छोड़ा मुनाफिक हो गया। मैं क्या करूँ, या अली या अली। जिक्र अली से दिलों को सुरूर मिलता है, निगाह फिक्र को ताज़ा शऊर मिलता है। नसीब कैसा भी हो या अली मदद कहकर खुदा से जो भी मांगो जरूर मिलता है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो जिक्र अली से इबादत है, अल्लाह का जिक्र भी इबादत, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र भी इबादत, अली का जिक्र भी इबादत। और ये अजर रिसालत है। आप इतनी रात गए आए हैं, बारिश हो रही है, मौसम खराब है, लेकिन आप में वो कुव्वत कहाँ से आई? आम दिनों में आप बारिश में बाहर निकलते नहीं, बीमार हो जाएंगे, सर्दी लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप जानते हैं हसन हुसैन मौला अली रसूल खुदा शाफी महशर है, बीमार नहीं होते, शिफात होती है। मैंने क्या अर्ज किया, बीमार नहीं होता इंसान। एक सलवात मिलकर पड़ी, वाजिल फरजों शाफी महशर है, ये अजर रिसालत है। ये अलम निकालना, ये जुलूस में जाना, ये ताजिया उठाना, ये गश्त करना, ये फर्श अदा पे आना, ये नौहा पढ़ना, ये मजलिसें सुनना, रोना रुलाना, ये है अजर रिसालत। कुल्लु असलहुम अलैहि हजरन इल्ला मवद्दत फिल कुर्बा। ये अजर रिसालत है क्या? अली ने जो मेहनत की, अबू तालिब के लाल ने अपने खून से इस्लाम को सींचा, अब अली की विलायत अजर रिसालत है, हुसैन का मातम। अली की विलायत अजर रिसालत है, हुसैन अलैहिस्सलाम की आजादारी अजर रिसालत है, अलम उठाना अजर रिसालत है, नौहा पढ़ना अजर रिसालत है, मजलिस खिताब करना अजर रिसालत है, फर्श अदा पे आना अजर रिसालत है, रोना और रुलाना अजर रिसालत है, क्योंकि इस पर बीबी ज़हरा की दुआ हुआ करती है। जो फरमादार
اب عدل کسے کہتے ہیں، ظلم کسے کہتے ہیں، میں کیسے کروں؟ عدل کسے کہتے ہیں؟ لغت میں دیکھا جائے، لغت میں کشوری ہے، دیگر لغت ہے. آئیے ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. عدل کسے کہتے ہیں، ظلم کسے کہتے ہیں؟ لغت کشوری میں، دیگر لغت میں اگر کسی چیز کو اپنے مرکز پہ رکھ دیا جائے اسے عدل کہتے ہیں. میں کیا کروں؟ کسی چیز کو اپنے مرکز سے ہٹا دیا جائے اسے ظلم کہتے ہیں. رسول خدا نے غدیر کے میدان میں، غدیر خم کے میدان میں علی کو اٹھا کے بتا کے دکھایا، من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، یہ تمہارا مولا ہے، یہ تمہارا خلیفہ ہے، یہ تمہارا امام ہے، یہ تمہارا رہبر ہے، یہ تمہارا سب کچھ ہے. اب جو کوئی علی کو خلیفہ مان لے، امام مان لے، رہبر مان لے، وہ عدل پر ہے. اور جو کوئی سقیفہ میں جمع ہو کر فساد کر کے خلیفہ بن جائے وہ ظلم ہوا کرتا ہے. سمجھ میں آتا ہے علی کی دوستی اتحاد ہوا کرتی ہے، علی کی دشمنی ظلم ہوا کرتی ہے. حیدری، علی کی دوستی عدل ہوتی ہے، علی سے دشمنی ظلم ہوا کرتا ہے. اب اتحاد بین المسلمین میں اتحاد کیسے پیدا کیا جائے؟ آؤ قرآن مجید سے پوچھتے ہیں. قرآن مجید سے سوال کرتے ہیں کہ اتحاد بین المسلمین کیسے پیدا کیا جائے، کیسے آئے؟ تو قرآن مجید آواز دے گا وَآتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. تو اللہ کی رسی ہے کیا؟ نماز اللہ کی رسی ہے؟ نہیں، واجب ہے. روزہ اللہ کی رسی ہے؟ نہیں، واجب ہے. حج اللہ کی رسی ہے؟ نہیں، واجب ہے. زکوٰۃ اللہ کی رسی ہے؟ نہیں، واجب ہے. رسول خدا ممبر پہ تھے، مدینے کی ممبر پہ، مدینے کی مسجد کے ممبر پہ. یہاں پر کوئی صحابی اٹھا، کہا یہ حبل اللہ کیا ہے، یہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ ایک مرتبہ مولا کائنات علی بن ابی طالب کو رسول خدا نے بلایا، زہرا کے شوہر کو بلایا، فاتح خیبر کو بلایا، فاتح احد کو بلایا، صاحب ذوالفقار کو بلایا، ابو طالب کے لال کو بلایا، حبل اللہ کو بلایا، عین اللہ کو بلایا، وجہ اللہ کو بلایا. کہا علی حبل اللہ، اللہ کی رسی علی ہے. جو کوئی علی کو چھوڑ دے گا فرقوں میں بچ جائے گا، جو کوئی علی کو پکڑ لے اتحاد پیدا ہو جائے گا. ہاتھوں بلند کر حیدری، ایسا نہیں، حیدری نعرہ، حیدری حیدری حیدری. صلوات بھی پڑھیے بند محمد والے محمد صلوات. پتا چلا علی سے دوستی عدل ہے، علی سے دشمنی ظلم ہے، علی سے دوستی اتحاد ہے، علی سے دشمنی فساد ہے. میں کیا کروں؟ اور قرآن کے طرف اور آئی، پڑھتا ہے جو قرآن تنزیل سے پہلے، پڑھتا ہے جو قرآن تنزیل سے پہلے، اہل ذکر میں وہ علی پہلا ہے. دیکھیے جنگ صفین کا معرکہ ہے، اور جنگ صفین میں مولا علی نے کہا مالک استر حملہ کرو. مالک استر گئے، سپہ سالار تھے، بھروسے والے تھے، علی کی ولایت کود کود کے بھری ہوئی تھی، سچے تھے. میں کیا کروں؟ عقیدے والے تھے، دھوکے باز نہیں تھے. میں کیا کروں؟ گئے واپس گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے، کہا یا علی، وہ لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن بلند کیے ہوئے ہیں. مولا علی نے تیزی کے ساتھ گھوڑے پہ سوار ہوئے، جیسے بجلی اتنی تیزی کے ساتھ
اور کہا مالک تم نے نہیں سنا رسول خدا نے فرمایا تھا علی مال قرآن و قرآن مال علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. جو کوئی علی کے محبت میں قرآن کی تلاوت کرے گا قرآن اس کے دل میں گہرائی میں بچ جائے گا، اور جو کوئی دشمنی کے ساتھ پڑھے گا حالت میں پھنس جائے گا. پڑھتا ہے جو قرآن تنزیل سے پہلے، اس دہر میں وہ قاری قرآن علی ہے. مت کہو پہلا مسلمان میرے علی کو، پہلے سے بھی پہلا مسلمان علی ہے. غور بھی پڑھنا حیدری حیدری. صلوات بھی پڑھیے محمد والے محمد. پڑھتا ہے جو قرآن تنزیل سے پہلے، اس دہر میں وہ قاری قرآن علی ہے. مت کہو پہلا مسلمان میرے علی کو، پہلے سے بھی پہلا مسلمان اسلامی علی سے ہے، دینی علی سے ہے، ایمان علی سے ہے، تاریخ علی سے ہے، راوی علی سے ہے، روایت علی سے ہے، مجتہد علی سے ہے. میں کیا کروں، ہم اجتہاد کرتے ہیں، آگے سستانی کے مقلد ہیں، لیکن علی کی ولایت پر ہم قائم ہیں. میں کیا کروں، یہاں پر علی ولی اللہ کا نعرہ لگے، بچوں کے خون میں جوش اٹھتا ہے. کیوں؟ علی نامی ہے جوانی کا. ارے بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا، یہاں پہ علی کا نام لیا جوانی آ گئی، جنت مل گئی. نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، نعرہ حیدری حیدری. صلوات بھی پڑھیے محمد والے محمد. اجل فرجہم. عزیز محترم، آپ غور فرمائے، اگر مولا علی کو اور رسول خدا کو نکال دیا جائے تو کچھ نہیں بچتا. ہر میدان میں علی لڑتا رہا، ہر سوال کا جواب علی دیتا رہا، صاحب ذوالفقار بھی علی ہوتا رہا. ایک جبریل امین آئے اور کہا شاہ مردہ شیر یدا قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. علی جیسا کوئی جوان نہیں، ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں. میں کیا کر رہا ہوں، اور اتحاد پیدا کروں. حیدری یا علی یا علی یا علی. ایک صلوات پڑھی محمد. اجل فرجہم وعلی محمد. تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، وقت کم ہے، کم وقت میں زیادہ باتیں کروں گا. ہم نے عرض کیا تھا کوئی مشکل میں ہو تو اس کے پاس جائے جو مشکل کشا کو چاہنے والا ہے. ایسا ویسا کوئی آپ کی مدد نہیں کرے گا. آپ کے انجمن کے صدر ایاز احسن صاحب ایک عقیدت مند نوا خان، اور زنجیر کا ماتم ہوگا صدا. میں کیا کروں، شبیر کا ماتم ہوگا صدا. یہ انہوں نے پڑھا تھا، شبیر کا ماتم ہوگا صدا، زنجیر کا ماتم ہوگا صدا. رہے گی حشر تک جاری یہ سرور کی عزاداری، لہو کی دھار یہ کہتے ہوئے اعلان نکلے گی. اے عزاداری کے دشمن دیکھنا پھر محرم میں ہمارا خون نکلے گا، تمہاری جان نکلے گی. یا علی یا علی یا علی. ہاتھوں بلند کر کے آخری صف تک. مشکل میں ہو تو پریشان نہ ہونا، نعت علی پڑھنا، کیونکہ آدم بھی علی کو پکارتے رہے، نوح بھی علی کو پکارتے رہے، ابراہیم علیہ السلام بھی علی کو پکارتے رہے، موسیٰ علیہ السلام بھی علی کو پکارتے رہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی علی کو پکارتے رہے. اور محمد مصطفیٰ نے کہا نعت علی یہ مظہر العجائب، عجائبات ظاہر ہوں گے، معجزات ظاہر ہوں گے. یہ ہے معجزہ علی انجمن. یہاں پہ فرش ادا پہ آ جائے گا، اس کے ساتھ بھی معجزہ ہوگا. ایک چھوٹا سا معجزہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ہمارا جیتا جاگتا. ہم عشرہ اولیٰ پڑھنے قراری کی طرف جاتے ہیں الہ آباد. مادی مجلس
एरोप्लेन का एहतमाम और इंतज़ाम करते हैं। टिकट हासिल हो गई, एयरपोर्ट पे पहुँचे, प्लेन में बैठे। प्लेन पहले हवा में उड़ता है, फिर ऊपर जाता है बादलों में, फिर स्ट्रेट होता है। जब बादलों में गया प्लेन तो हमने इमाम ज़माना से इस्तिग़ासा की, फरियाद की, मौला आपके अर्श मोहल्ला पे आया हूँ मैं, कैसे करूँ? अर्श मोहल्ला ऊपर है और इमाम हुसैन का मोहल्ला करबला मोहल्ला नीचे, मैं कैसे करूँ? अर्श मोहल्ला ऊपर और करबला मोहल्ला नीचे। मौला आपकी दीदार करा दीजिए, आपकी ज़ियारत करा दीजिए, आपको चेहरा बाज अल्लाह बता दीजिए, मैं क्या कर रहा हूँ? बहुत गौर फरमाए, मैंने इमाम ज़माना से दुआ की, ऐ वक्त के इमाम, खुलूस नियत के साथ, दिल की गहराई के साथ, मवद्दत के साथ, उनसियत के साथ, मौला अपना दीदार कराइए, अपना चेहरा दिखाइए। तो बादलों ने अंगड़ाई ली, मैं क्या कर रहा हूँ मोहतरम, और दो मुज्तहिदों की तस्वीर बनी, बादलों ने बनाई, एक आगा ख़ोमेनी, एक आगा खामेनाई। मैं क्या कर रहा हूँ? गोया इमाम बताना चाहते हैं कि मेरे चेहरे की आप ताब नहीं ले सकते, मैं मासूम हूँ, आप गुनहगार हो, मैं क्या कर रहा हूँ? सब के सब गुनहगार, कोई मासूम नहीं। इमाम ज़माना 14 मासूमिन मासूम हैं। तो अगर इमाम ख़ोमेनी और रहबर आज़म खामेनाई की बादलों ने तस्वीर बनाई, और अगर इमाम ज़माना अगर चेहरा बता देते, हो सकता है कोई तूर पे जब नूर चमका था, मैं क्या कर रहा हूँ? कोई तूर पे जब नूर चमका था तो मूसा की सिद्दी यहूदी कौम, इस्राएली कौम जल के खाक हो गई, मैं क्या कर रहा हूँ? मूसा और मोमिनीन बच गए, लेकिन सिद्दी और मुनाफिक और काफिर कौम जल के खाक हो गई। असल में ये क्या था? कहते कयामत में सूरज सवा नेज़े पे आएगा, मैं क्या कर रहा हूँ? सवा नेज़े पे आ जाएगा तो हड्डियां भी गल जाएगी, मैं क्या कर रहा हूँ? असल में अली की विलायत है, नूर अल्लाह है, अली का नूर है जो हाजिर हुआ तो मुनाफिक जल के मर गए, काफिर जल के मर गए, मोमिन बच गए। पता चला अली की विलायत मोमिनीन के लिए आसानी है, काफिरों के लिए परेशानी है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाह। मौला अली की विलायत मोमिनीन के लिए आसानी है। ये सवा नेज़े पे सूरज आ जाएगा तो यहाँ पे पूरा जल जाएगा, हड्डियां भी जल के गल जाएगी। तो ये सवा नेज़ा सूरज क्या है? ये है मौला अली की विलायत। जो दोस्त होगा, जो मोहिब होगा, जो मोहब्बत करता होगा, जो उनसियत रखता होगा, उसको ठंडक महसूस होगी, मैं क्या कर रहा हूँ? और जो दुश्मन होगा, जो काफिर होगा, जो मुनाफिक होगा, जो बागी होगा, वो जल के खाक हो जाएगा। बेहतरीन सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। कोई रियासत के लिए जंग नहीं थी, मिल्कियत के जंग नहीं थी, मिल्कियत के लिए जंग नहीं थी, दौलत के लिए जंग नहीं थी। ये थे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जंग थी। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से दुश्मनी का नतीजा करबला है, क्योंकि जब फतेह मक्का हुआ, मौला अली ने रसूल खुदा के कंधे पर चढ़कर जो है बुतों को तोड़ा। मौला अली से सवाल किया, आप कैसे महसूस कैसे कर रहे? ऐसे महसूस की आसमान के सितारे तोड़ रहा हूं मैं। क्या बहुत से सहाबा सितारे थे, अली ने तोड़ के रख दिए। या अली या अली या अली, गौर नहीं पर सलवात पढ़े मोहम्मद। बस 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 हज़ार मोहतरम। किस कदर हो परेशान अली वारिस है, मुश्किलें होंगी आसान अली वारिस है। मोहम्मद पढ़ी नाद अली खैबर में, हो गया साफ किया ऐलान अली वारिस है, अली वारिस है। तो फतेह मक्का जब हुआ तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 के लश्कर के साथ आए, तमाम ने बैत की, सबको कहा मैंने तुम्हें माफ किया। लेकिन अबू सुफियान को देखा, चेहरा का रंग बदला, कहा जा मैंने तुझे आजाद किया। मैं क्या मैंने तुझे आजाद किया।
अबू सुफियान गुस्से में आया और अपने बेटे से कहा कि जो अहले बैत का फर्द अगर मिल जाएगा, अगर मेरी रूह की शांति चाहते हो, मेरी रूह को सुकून देना चाहते हो, तो दरबार में बुला के जरूर कहना, जा मैंने तुझे आजाद किया। मैं क्यास कर रहा हूं। उसके बाद यजीद खिलाफत पे आया। खैबर करबला का वाकया हुआ, करबला का, और आबिद बीमार सैयद सज्जाद को हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ, कमर में लंगर, गले में खारदार तोक बांध के जख्म हो जाता था। सैयद सज्जाद चल नहीं पाते थे। एक रस्सी से सकीना को बांधा था। सकीना जो हुसैन की सुकून था। बीबी सकीना को न पानी मिल पाया, यतीमी रही। शिम्र ने इतने तमाचे मारे, मैं आपको अर्ज करूंगा, शिम्र ने जब पहला तमाचा मारा है, सकीना का रुखसार लाल पड़ा। जब दूसरा तमाचा मारा, रुखसार नीला पड़ गया। जब तीसरा तमाचा मारा, रुखसार फट गया, खून बहना शुरू हुआ। आवाज जजाबाश। शिम्र तमाचे मारता है, बूंदे लूटा। और जब ये लूटा हुआ काफिला करबला से कूफा, कूफा से शाम में आने को था दरबार में, तो अब यजीद बैठा था। मैं इंतकाम लूंगा, मैं कहूंगा कि जा मैंने तुझे आजाद किया ताकि अबू सुफियान की रूह को सुकून मिले। सैयद सज्जाद हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ, कमर में लंगर, गले में खारदार तोक, खून बह रहा है, जख्म बह रहा है। हुसैन का सर नोक नेज़ा पे रोता था, अरे मेरा सज्जाद, हाय सकीना के सर पे चादर नहीं, ज़ैनब खज़ादी ज़ैनब के सर पे चादर नहीं। ज़ैनब तमाम कुनबे को बचाते हुए लाई। एक मर्तबा यजीद बड़े ही गुरूर के साथ बैठा था तख्त पे और चाहता था कि कह दूं, उसकी पेट की बात जैसी जबान पे आनी थी। सैयद सज्जाद सामने आए। एक मर्तबा बीबी ज़ैनब सामने आ गई और कहती है, आए आजाद करदा गुलाम के बेटे। गौर नहीं फरमादार मोहतरम, शहजादी ज़ैनब ने इमामत को आगे बढ़ाया है। शहजादी ज़ैनब का गम सुनिएगा। शहजादी ज़ैनब के दो बेटे थे, एक और था, एक मोहम्मद था। एक हैदर कर्रार की जानिब से जो है कुर्बान हो गया, एक जो है जाफर तैयार की तरफ से कुर्बान हो गया। लेकिन घोड़े पे बैठ नहीं पाते थे दोनों बच्चे। एक को अब्बास लमदार ने उठाया, प्यार किया, गले से लगाया। प्यासे भी हैं बच्चे, भूखे भी हैं। आपके बच्चे कभी भूखे प्यासे ना रहे। ज़हरा का घर आबाद नहीं हुआ, करबला के बन में बर्बाद हो गया, बाद में आबाद नहीं हुआ। और मोहम्मद भूखे प्यासे, एक को हुसैन ने सवार किया, एक को जो है अब्बास अलमदार ने सवार किया। और माँ ने कहा दूध न बख्शूंगी अगर पानी की तरफ नजर की। असगर प्यासा है, अरे सकीना प्यासी है, आका हुसैन प्यासे हैं, ज़हरा को मैं क्या मुंह दिखाऊंगी। बच्चों ने वादा किया, माँ हम पानी की तरफ रुक नहीं करेंगे। दोनों बच्चे एक मर्तबा घोड़े दौड़ाए हुए, बनी हाशिम के छोटे छोटे बच्चे थे, नहर के किनारे पहुंचे, लेकिन पानी का रुख नहीं किया। एक बच्चा लड़ता जाता था, कहता जाता था, तुमने हमारे साथियों को मार दिया, हम बनी हाशिम के नौजवान हैं, बच्चे हैं, नौजवान बच्चे हैं। एक मर्तबा अब जो तलवार चलना शुरू हुई, एक साथ हमला हुआ, आवाज आई, अम्मा हम घोड़े से गिर गए। एक नौरथैन चले, अब्बास चले। जब करीब पहुंचे तो मोहम्मद अब्बास अलमदार से कहते हैं, अम्मा से कह देना हमने पानी नहीं पिया, दूध बख्श देना। अज़ादारों ऐसे नहीं रोते। बीबी ज़हरा फरमाती है, मैंने हुसैन को बड़ी ही मेहनत से पाला है। जब भी हुसैन का मसाइब पड़े जाए ना तो ऐसे रोना। बूढ़ी माँ जवान का मातम करती है, अरे मैंने हुसैन को चक्की पीस पीस कर पाला है। अज़ादारों हाँ यही जज्बा है। एक आंसू बीबी ज़हरा के रुमाल में जगह मिलेगी। हसन हुसैन जवाना ने जन्नत के सरदार है, अली तक़सीमुल जन्नत व नार है, वो शहजादी कौनैन है। हाँ दादारो, बीबी ज़ैनब ने ओनो मोहम्मद का मातम नहीं किया। जब रिहाई मिली, हुसैन का सर आया,
बीबी ज़ैनब रोते रोते या हुसैना वाह हुसैना वाह हुसैना की सदा बुलंद की। अब्बास अलमदार का सर आया, आंखें खुली हुई थी। जैसे ही ज़ैनब की चादर नहीं थी ना, अब्बास ने आंखें बंद कर ली। मैं बीबी ज़ैनब को बिना चादर के नहीं देख सकता। मैं कहूँ या रसूल अल्लाह आगे देखिए अहले बैत का हाल, उम्मत ने क्या कर दिया। सबके सर आए और मोहम्मद का सर जमीन पे रखा था एक तरफ। एक आया शकी कहता क्या इन दोनों की मां मर गई। सैयदे सज्जाद रोने लगे, ऐसे ना बोल, अरे ज़ैनब आलिया ने वादा किया था सब रंज आलम सब्र के मीज़ान में तुलेंगे, ये बाल तो भैया तेरे लाशे पे खुलेंगे। ज़ैनब रोई नहीं, अपने बच्चों का मातम नहीं की, अली अकबर का मातम किया, हुसैन का मातम किया, तमाम शोहदा का मातम किया। एक मरतबा करबला से कूफा, कूफा से शाम, शाम से फिर मदीना जब पहुंची है तो अपने घर पे नहीं जाती थी। जाफर तैयार आए, अरे वक्त के इमाम सैयद साजिदीन ज़ैनुल आबिदीन आप इजाज़त दे तो मैं अपनी अहलिया को अपने घर ले जाऊं। कहता मेरा हुक्म है ज़ैनब जाओ अपने घर पे। अब ज़ैनब बीबी ज़ैनब जो चादर ओढ़ के निकली है, छोटे छोटे बच्चे मदीने के चादर को पकड़ के कहते थे अरे बीबी ज़ैनब औन कहाँ है, मोहम्मद कहाँ गए। ज़ैनब तब भी नहीं रोई। एक मिनट जब खैमे में दाखिल हुई, औन का कमरा देखा, औन मोहम्मद का उजरा देखा, अब जो करबला की तरफ रुक करके रोने लगी, अरे मेरे बच्चे, मेरी नस्ल खत्म हो गई, करबला बच गई, इस्लाम बच गया, दीन इस्लाम बच गया, ईमान दीन इस्लाम बच गया। खुदा बंदे आलम इस कलील सी इबादत को कबूल फरमा ले। हम में से जो हज उम्र ज़ात के मुतमन्नी हो, हरमैन शरफैन क़िबलतैन से ज़ियारत से नवाज़े। पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ भी हैदर कर्रार के चाहने वाले बत्ते हो, उनकी जान और माल व इज़्ज़त व आबरू औलाद की हिफाजत फरमा दे। हमारे इमाम ज़माना का ज़हूर अता फरमा, हमें उनके आवाज़ में अंसार में 5 मरतबा मजबूल पढ़ दीजिए। ईरान की सलामती के लिए, आगा खामनाई की सलामती के लिए, मोमिनीन की सलामती के लिए, ईरान, इराक, शाम, यमन और जितने भी हैदर करार सबके सब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अम्मै युजीबुल मुत्तर्रा इज़ा दा व यक्शिफु सुमी का पढ़ी। मैं